सुहेब, कितने दिन बाद तुम्हें इतने करीब से देख रही हूँ। तुम अंदर आओ। आधे घंटे से मैं गली में इधर उधर घूम रहा हूँ। क्या करूँ जुहेब, वो बुढ़िया जा ही नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए मनाया है, फिर 15 मिनट लगा के उसने कैब मंगाई है, फिर गई है। चलो सही हुआ ना, इसी बहाने मिलना हो गया। तुम अंदर आओ, ड्राइंग रूम में बैठकर बात करते हैं। बैठो। थैंक यू। देखो नाज़ो, हमें आज के आज ही ऐसा कोई प्लान करना पड़ेगा कि जिससे हमारा मिलाप हो जाए और तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच भी ना आए। हाँ ठीक है, यकीन करो तुम्हें पा लेने के ख्याल से मेरी तो धड़कनें खुशी से रुक गई हैं। और अगर हमने एक दूसरे को पा लिया तो? याद आया, मेरी सास अपने पाँव का चेकअप करवाने हॉस्पिटल गई है। वैसे तो उससे 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन अगर वो जल्दी आ गई ना तो मैं उसे कहूंगी कि तुम मेरे कजन हो। ओके। ताया जी, अब आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो प्लीज जो भी लाता हूँ आप खा लिया करें। उसके बाद फिर मैं कोई फरमाइश नहीं करूंगा जब आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। रबी बेटा मेरी बात सुन, तुम जो फल फ्रूट लाते हो ना, लगता है मैं बीमार हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, चंगा भला। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि कल मैं काम पे जाऊँ। चले, अच्छा है, खुशी हुई ताया जी सुन के। यार बारी में एक बात है, बस खुदा ताला के बाद अगर मैं किसी का शुक्र अदा करूँ तो तुम। मैं तुम्हें बताऊं, सगे बेटों से ज्यादा तुमने खिदमत की है मेरी। मेरे पास अल्फाज नहीं है तुम्हारे लिए। ताया जी, अगर आप मुझे बेटा समझते हैं वाकई में, तो एक बात बताएं, परी के घर पे आपको हार्ट अटैक क्यों आया? बेटा असल में मुझे तो मालूम ही नहीं होता। अब जाके अपनी आंख से देखा ना मैंने, उस पर तो जुल्म हो रहा था। एक लफ्ज उसने बेचारी ने मुझे नहीं बताया। वो लोग तो गिन गिन के उससे बदले ले रहे थे। चलो जुल्म करो ठीक है भाई, लेकिन उस पर जेवर चोरी करने का इल्जाम लगा दिया। भाई ये बात मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। क्या परी के जेवर भी चोरी होगा? तो ताया जी, पता चला किसने चुराया? अरे भाई ये आज तक मालूम चला है कि चोरी होने के बाद सामान कहां चला गया। वैसे मानना पड़ेगा जुहेब, प्लानिंग तो तुमने बहुत सॉलिड की है। इस तरह जहीर मुझे तलाक भी दे देंगे। मानती हो ना, तुम्हें जब मेरे साथ भागना ही नहीं पड़ेगा तो सबकी इज्जतें भी महफूज रहेंगी। हाँ ये बात तो मैं मानती हूँ। अच्छा सुनो, अभी तुम जाओ, बाकी बातें हम फोन पे करेंगे। अच्छा, तो धक्के दे रही हो? किस कमबख्त का दिल चाहता है कि तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी अपनी नजरों से दूर करूं? अगर मजबूरी है, मेरी सास किसी भी टाइम आती होगी। अच्छा ठीक है, मुझे दरवाजे तक तो कम से कम सी ऑफ कर दो। ठीक है, छोड़ दो। आप कब आई हैं? ये कौन है? ये मेरा कजन है। तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ क्यों आया था? क्या मतलब है क्यों आया था? मेरा कजन है। और वैसे भी आप लोगों ने शादी में इतनी जल्दी की थी कि हम किसी को बुला ही नहीं सके थे, तो मुबारकबाद देने आया था। मगर तुम्हें ऐसे वक्त में उसे घर नहीं बुलाना चाहिए था, जब तुम घर पे अकेली थी। क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाह रही हैं? मेरे रिश्तेदार बदकिरदार हैं या नजर के खराब हैं? हाँ अच्छा बस, बात को बढ़ाया ना करो, और आइंदा ये हरकत मत करना। तौबा है, आप तो कहीं तो इज्जत रख लिया करो ना।
मैं थकी हुई आई हूँ, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। सॉरी, मैं नहीं बना सकती। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया है, तो मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। ये अननोन नंबर, ये अननोन नंबर किसका हो सकता है? हेलो, हेलो परी, बारी। बारी? बारी, तुमने मुझे फोन क्यों किया है? तुमसे कुछ बात करनी थी जरूरी, इसलिए। तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया है बारी? तुम्हें मुझे फोन नहीं करना चाहिए था। और पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया है? नंबर दिया नहीं है, निकाला है ताया जी के फोन से। चुप कर। बारी, तुमने ये बहुत गलत हरकत की है। देखो, अव्वल तो हमारे बीच में ऐसा कुछ था नहीं, और अगर तुम्हारी तरफ से कुछ था भी तो बारी अब मेरी शादी हो चुकी है। अरे सिर्फ बात तो सुनो परी, एक जरूरी बात करनी थी इसलिए फोन किया तुम्हें। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। यार मेरी बात तो सुनो प्लीज। मेरे और तुम्हारे दरमियान कुछ भी न कहने को न सुनने को बचा है। और अगर तुम्हें कोई बात करनी भी है तो फहद की मौजूदगी में करना, और वो भी फहद के नंबर पर। परी मुझे कहने तो। बारी, और आइंदा मेरे फोन पर कॉल मत करना कभी भी। अरे भाई, ये नाजो की सास मुझे बार बार फोन क्यों कर रही है? क्या मुसीबत है? क्या है? हाँ फरमाए। वालेकुम सलाम। किस कदर बद इखलाक औरत है। सलाम करना तो दूर की बात, सलाम करने का मौका भी नहीं दिया। जी फौजिया बहन, कैसी हैं आप? ठीक ही होंगी। किस लिए फोन किया आपने? वो मैं पूछना चाह रही थी कि आपने नाजो के पास उसके किसी कज़न को भेजा था काम के लिए? क्यों, क्या हुआ? नाजो के बयान के मुताबिक उसके चचा का बेटा आया था शादी का गिफ्ट देने। हाँ, वो बारी गया होगा, उसका चचा का बेटा। मुझसे कह के गया था उसकी शादी का तोहफा लेके। क्यों, अब आपको इस बात पे भी एतराज है कि वो क्यों आया था? देखिए फौजिया बहन, आप भी हमारी तरह इज्जतदार लोग हैं। आप भी जानती होंगी कि इज्जतदार फैमिलीज के कुछ असूल होते हैं। अरे भाई, सीधे मुद्दे पे आए बीबी। ये फजूल लेक्चरबाजी बंद करें आप। कहना क्या चाह रही हैं आप? ठीक है, तो फिर मैं सीधे सीधे ही कह देती हूँ, मुझे नाजो की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ना, आपको कभी नाजो की कोई बात पसंद आई है जो ये पसंद आएगी? नाजो घर पे अकेली थी। उसे ना सिर्फ अपने कज़न को बुलाया, बल्कि कुछ देर बैठ के बातें भी की उसके साथ। अगर उसकी फैमिली साथ होती तो मुझे फौजिया बहन, आप सुन रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? जी जी, हम वतन गोश हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज उसके भाई आने पे आपको इतना एतराज है, कल को उसका बाप अकेला आएगा, कितना एतराज होगा आपको, है ना? प्लीज़ समझने की कोशिश करें। मेरे पास मोहल्ले वालियाँ आती रहती हैं, अगर किसी और ने देख लिया होता तो। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत शर्मिंदा कर लिया आपने। भी मुझे बहुत सारा काम है। किस कदर बदतमीज लोग हैं। अनु से बारी गया क्यों? अभी इसको फोन करती हूँ, पूछती हूँ उससे क्या क्यों। तो नाज़रीन, मैं लाया हूँ आपके लिए आज एक नया वीलॉग और उसकी तैयारी के लिए हम लगे हुए हैं। और जैसे ही मैं लाइव जाऊंगा आपको बता दूंगा। और ये लाइव होने से पहले मैं आपके लिए ताई जी, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाजो के घर जाने की? बताओ।
ताई जी, मैं नहीं गया नाजो के घर, मुझे तो एड्रेस तक मालूम नहीं उसके घर का। झूठ ना बोलो, तुम नहीं गए थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं गया। और ताई जी, आप जानती है ना, जब से ताई जी की तबीयत खराब है मैं कम ही आता जाता हूँ। और अगर जाना होता तो आपको बताता, पूछता आपसे, बल्कि आपको लेकर जाता साथ उसके घर। पक्का तुम नहीं गए थे? नहीं ताई, बोले तो कसम उठा लूं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। पागल हो गई बुढ़िया। अगर बारी नाजू के घर नहीं गया था तो फिर ये कौन गया था? मैं उसकी सास को फोन करके पूछती हूँ। कहीं नाजो ने जुहेब को तो नहीं बुलाया? अगर इसने ये किया होगा ना, मैं उसके टांग पे टांग रख के चीर दूंगी इस लड़की की। जी फौजी बहन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बहन। सॉरी, जिस वक्त आपने अभी मुझे फ़ोन किया था ना, तो मैं बहुत पैनिक में थी, बस कुछ परेशानी चल रही थी बहन। अब मैंने आपको कहा भी था कि मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ, अब फुर्सत मिलेगी तो। फौजी बहन, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर कोई मोहल्ले वाली देखती तो क्या सोचती कि अकेली बहू किस मर्द के साथ बैठी है? हो सकता है नाजो ने कोई मैकेनिक वगैरह बुलाया हो, है ना? अगर मैकेनिक था तो ये तो और भी बुरी बात है। प्लीज आप उसे समझाइएगा। अच्छा, जरा साजिदा बहन, उसका होलिया तो बताएं कि क्या था होलिया? साफ रंगत का सेहतमंद सा नौजवान था। और आंखें उसकी हरी हरी सी थी। हाँ जी जी जी। जी 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 बहन, यही मेरा भतीजा है बारी। दरअसल उसकी कोई बहन नहीं है ना, तो उसने नाजो को बोली बहन बनाया हुआ है। अच्छा। अब बस बहन, आप टेंशन ना लें, मैं अब नाजो को ऐसा मना करूंगी कि वो जरूरत ही नहीं करेगी घर में किसी को बुलाने की। ठीक है? अच्छा, अल्लाह हाफिज। नाजुक की तो खैर नहीं है, छोड़ूंगी नहीं अपने से। अब्बू, अरे परी बेटा, आओ आओ आओ, बैठो। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। अरे भाई, यानी हमारे घर में दो दो चांद आ गए हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कैसी तबीयत है अब्बू? अरे बेटा, तबीयत का क्या, बात असल में यह है कि ये जो औलाद होती है ना, ये माँ बाप के दिल की ठंडक होती है। अब आप दोनों आ गए, आप देखिएगा मैं बिल्कुल एकदम सेहतमंद हो गया। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, ये इस वक्त यानी रात को कैसे आ गए आप? बस वो मौसम बदल रहा है तो ताया जान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, नज़ला जुकाम खांसी तो मैं दवाई लेने निकल रहा था, ये मोहतरमा पीछे पड़ गई, मैं भी जाऊंगी आपसे मिलने। अरे बेटा, एक बात बताऊं तुम्हें, ये तो गनीमत जानो कि मुझे बीमारी में छोड़ के चली गई। ये कभी भी ऐसा नहीं करती, आप सोच ही नहीं सकते ये छोड़ के चली जाएगी मुझे। जी ऐसा ही है। अच्छा परी, मैं दवा लेने जा रहा हूँ, तुम मिल लो फटाफट, फिर मैं आके हॉर्न दूंगा, बाहर आ जाना, ठीक है? जी अच्छा। खुदा हाफिज अंकल, ख्याल रखें। अब्बू, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा बोलो। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आइंदा वो इस तरह ना करे जो उसने अभी किया है। नहीं बताओ बेटा, क्या हुआ? एक तो ये कि उसने आपके बगैर इजाजत के आपके फोन से मेरा नंबर निकाला, और दूसरा ये कि उसने मुझे कॉल भी की।
फहद मेरे और बारी के बारे में। तो बेटा तुम कहाँ पहुंच गई? ये इतनी दूर की बात नहीं है। उसने मेरे मोबाइल से तुम्हारा नंबर इसलिए निकाला कि तुम्हें जेवर लेने के लिए कायल करने की कोशिश करेगा तुम, क्योंकि मैंने इनकार कर दिया था जेवर लेने से। बेटा जेवर? बेटा बात असल में ये है कि तुम पर जो जेवर चोरी करने का इल्जाम लगा था, जिसकी वजह से मुझे हार्ट अटैक हुआ था, वो बेटा सारा वाकया मैंने उसको सुना दिया। ओह, वो सारी बात सुन के फिर कहने लगा कि ताजी एक बात को मानेंगे? हाँ बोलो। ताजी अपना सर छुपाने के लिए कब से एक छत ढूंढ रहा था। उसके लिए काफी पैसे जमा किए मैंने। अब हिसाब लगा रहा हूं तो कम से कम 4 से 5 लाख जमा हो गए होंगे। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ऐसा करते हैं कि उन पैसों में कुछ पैसे मैं भी मिला देता हूँ, फिर तुम शादी कर लो अपने भाई। अरे ताजी बात तो पूरी सुन ले पहले। हाँ हाँ बोलो बोलो। अच्छा बोलो। ताजी परी के जेवर किसी ने भी चोरी किए, लेकिन इसका ताना हमेशा ससुराल वालों की तरफ से परी को ही मिलेगा। नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, क्या कहना चाह रहे हो? ताजी मैं चाहता हूं कि आप आज ही मेरे साथ चलें और इन 5 लाख रुपयों में से परी के लिए जेवर लें। बेटा क्या अच्छी सोच है तुम्हारी, है? इतनी अच्छी सोच रखते हो बेटा तुम। मगर बात यह है कि बेटा अगर मगर कुछ नहीं, बस मैं आपसे कह रहा हूं ना चलें। इन 5 लाख रुपयों में से उसका जेवर आ जाएगा, प्लीज। नहीं 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 बेटा, तुम्हारी सारी बातें सही हैं, लेकिन ये वाली बात नहीं मानूंगा तुम्हारी मैं। ताजी ये परी की इज्जत का सवाल है, और फिर जेवर पास हो तो काम आ ही जाता है। बेटा बहुत देर तक हम लोग इस बात पे बहस करते रहे। वो मुझे कायल करने की कोशिश करता रहा, मगर मैं नहीं माना। फिर बेटा उसने मजबूरन तुम्हारा नंबर मेरे मोबाइल से निकाल कर फिर तुम्हें कॉल की। ऐसी बात नहीं है बेटा। अब्बू वो ठीक है, वो हमेशा से मुझसे मुखलिस है, लेकिन ऐसे खलूस का क्या करूं जो आगे जाके मेरे लिए अजाब बन जाए। मैं नहीं समझा। अजाब? मुझे और बारी को लेके पहले इस घर में बहुत बातें हो चुकी हैं। अब्बू आप बारी को समझाइएगा कि उसका ये प्यार और खुलूस मुझ पर फहद के शक को और पक्का कर देगा। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मतलब फहद तुम पर शक कर रहा है? नहीं, आप बस बारी से कहिएगा कि मुझसे किसी किस्म का कोई राब्ता ना रखे प्लीज। अच्छा मैं चलती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मुझे एक बात तो बता दो कि ये आग तुम्हें अपनी लपेट में इतनी जल्दी ले लेगी, मैं सोच भी नहीं सकता बेटा। मुझे बताओ जरा। अब्बू आप ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। मैं भी जा रही हूँ, कल आपसे फिर मिलने आऊँगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। परवरदिगार मेरी बच्ची को इस आजमाइश से बचा ले मेरे मालिक, उस पर करम कर दो। क्या नागानी आफत।